नाज़रीन किराम, अर्दलियों की ऊंची उड़ान। अब नेतन्याहू और शहबाज शरीफ एक साथ बैठकर गजा के मुसलमानों को गैर मुसल्लह करके मुसलमानों का मुसलमानों के हाथों कत्लेआम करवाएंगे। यानी अब पाकिस्तानी फौज इसराइल की मुहाफिज बन चुकी है। सदर ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पेस की पेशकश को पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है और पहली तकरीब में शहबाज शरीफ और नेतन्याहू दोनों शरीक होंगे। इस बोर्ड का एक मकसद गजा में अमन लाना भी है, यानी नेतन्याहू के साथ मिलकर गजा में अमन लाया जाएगा। वो जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, वो सारे ट्रम्प के अर्दली आज खुद यहूदियों के मुहाफिज बन बैठे हैं। गजा की आवाम चीख रही है, रो रही है, पीट रही है कि खुदारा आलमी इस्लाम से गुदारी न करो, हमें मुसलमानों के हाथों शहीद नहीं होना। मेरे पाकिस्तानियों, ट्रम्प ने कहा था कि अब मैं इसराइली असलहा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने फौजी या इसराइली फौजी नहीं मरवाऊंगा, मैं उन गजा के मुसलमानों को गुदार मुस्लिम ममालिक की फौज से मरवाऊंगा। और आज वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल साहब और इर्दली हुक्मरान जी हुजूरी करके ये काम पूरा करने के लिए न सिर्फ खुद तैयार हैं, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में फील्ड मार्शल साहब का तैयारा घूम रहा है, जो बाकी इस्लामी ममालिक को इस बोर्ड ऑफ पेस में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं। यानी ट्रम्प का फीवर्ड बवाए बनकर दुनिया में ट्रम्प का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारे मुल्क गुदारी करके इसमें शामिल हो चुके हैं। पहले जो अमन मुआहिदा हुआ था, इसमें भी उर्दलियों ने दस्तखत किए थे। उसके बाद भी हजारों मुसलमानों को आए रोज कत्ल करते रहे, उन पर बमबारी होती रही और उनके घर में स्मार होते रहे। तब ये उर्दली और ये जर्नील खामोश रहे। गजा के लोग खुद कहते रहे कि ये सारे गुदार हैं, ये सारे बिके हुए हैं, ये डॉलरों के पुजारी हैं और फौजी लोग डॉलर दो पॉलिसी पर अमल करने वाले हैं। आज ये सारा सिस्टम मजीद नंगा हो चुका है। ये इंतहाई शर्मनाक है। ये इसराइल को तस्लीम करके इब्राहिम इकार्ड मुआहिदे में शामिल होने की तरफ पहला कदम था। हम पहले इसराइल के मुहाफिज बनेंगे, फिर इसराइल को तस्लीम करेंगे। ये एक बारीक वारदात है जिसके तहत तमाम इस्लामी ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाया जा रहा है, जिसका कुछ उर्से बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा। आज कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह से गद्दारी की जा रही है। आज इमरान खान फिर सच्चा साबित हुआ है। कप्तान ने कहा था कि ये यहूदी कार्ड खेलकर और मजहब कार्ड खेलकर महज प्रापिगंडा करते हैं, जबकि यहूदियों के और अमरीकियों के सबसे बड़े इत्तेहादी और सबसे बड़े अर्दली ये खुद हैं। और आज जनाब ये सब कुछ साबित हो चुका है। किस मुना से ये बेशर्म लोग कहेंगे कि हम गजा के मुहाफिज हैं, जबकि ये हिस्सा इसराइली फौज का होंगे। जो पाकिस्तान में फलस्तीन का नाम नहीं लेने देते, कोई झंडा उठाए तो झंडा छीन लेते हैं। सीनेटर मुश्ताक को कई बार गजा मार्च करने पर गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इसराइली अखबारात में यहाँ तक लिखा गया कि फील्ड मार्शल साहब इसराइल के फ्यूट बवाए हैं, उन्हें दिल व जान से चाहा जा रहा है। फिर अमेरिका ने भी फ्यूट बवाए कहा और आज हमें समझ आई कि ये सारे ताने बाने क्यों बुने जा रहे थे। क्यों आए रोज 7 जहाज गिराने की ट्रम्प बात किया करता था और ये इर्दली क्यों नंगा नाचते थे। हमें तो पहले से ही पता था कि ये सब कुछ चल रहा है। ये सारे खफिया माहिदे हो रहे हैं। ये खफिया लंच हमेशा पाकिस्तान को बड़े भारी साबित हुए हैं। इसका हमने बहुत हरजाना भरा है, मगर आज कौम को भी पता चल चुका होगा। कौम में पटवारी शामिल नहीं है, क्योंकि उनका अक्ल नहीं है। ये अंधे हैं। ये वो लोग हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो सोचते ही नहीं है। मैं पाकिस्तानी कौम से बात कर रहा हूँ। आज देख लो कि कौन यहूदी एजेंट है और कौन मुसलमानों का असल लीडर है। जब इमरान खान था तब तो कोई इसराइल को तस्लीम करने की बात नहीं करता था, तब कोई इब्राहिमी कार्ड की बात नहीं करता था, तब दहशत गर्दी नहीं होती थी, तब अफगानिस्तान से जंग नहीं होती थी, तब पाकिस्तान में भी अमन था और पूरी दुनिया में अमन था। जब से इन जहनी मरीजों की खफिया मुलाकातें हुई हैं, पूरे आलमी इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। कहीं सुकून नहीं है। ये टर्मप के अर्दली ईरान पर बात क्यों नहीं करते? आए रोज वो जहनी मरीज आकर ईरान को हमले की धमकियां देता है और ये उन्हीं के साथ बैठकर मुआहदे करते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बहरहाल बात वही है कि शर्म उन्हें आती है जिनमें जरा गैरत हो, जो उनमें नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।